जय माँ दुर्गे माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। और आज हम चेक करेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। एंड दिस इज नॉट अ पिका कार्ड रीडिंग, दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। सो इट माइट रेजोनेट विद यू, माइट नॉट। तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लें। एंड लेट्स सी कि उनकी कैसी एनर्जी है। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड थिंक अबाउट योर पर्सन। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है यार, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके पर्सन। एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में है। ये नेगेटिविटी जो है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनको चीट किया जा रहा है। इनके इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया था वही लोग इन्हें चीट कर रहे हैं, वही लोग इन्हें धोखा दे रहे हैं। इनको ऐसा महसूस हो रहा है। साथ ही किसी दो चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा अटके हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं एंड कंफ्यूज हो रहे हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में भी कुछ हुआ हो, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मे बी आप लोगों के बीच कुछ हुआ हो, बिकॉज मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्टेट में है और इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग जो है उस पर, उन चीज़ों पर जो है, उन चीज़ों पर बिल्कुल भी इनको भरोसा नहीं है, या उन चीज़ों को ये लेना ही नहीं चाहते हैं। और जो नहीं है उसी के बारे में सोच कर ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में। इवन तो जो इनको ऑफर किया जा रहा है उसके लिए भी ये एग्री नहीं कर रहे हैं, उसको रिसीव करने के लिए भी एग्री नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर कुछ तो चल रहा है, कुछ कंपैरिजन चल रहा है, कुछ पाने की कोशिश की जा रही है, कुछ तो ये चाहते हैं। शायद आपसे इनको वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है, दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा निराश है, इतना ज़्यादा परेशान है। इवन दो एक्सटर्नली चीज़ें ठीक हैं, आप भी जितना कर सकते हैं करते होंगे, बट आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। अपने इमोशंस को भी ये बहुत ज़्यादा दबाते हैं, बहुत ज़्यादा ये आपसे अपने इमोशन साइड को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा कम है। बट स्टिल आपके पर्सन को कोई तो रीज़न है जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इनको चीट किया जा रहा है। रियलिटी इन्हें दिख नहीं रही है। रियल में, एक्चुअल में चीज़ें हैं कैसी, क्या चल रहा है, क्या सही क्या गलत, कुछ इनको नहीं दिख रहा है। दो राहे पर खड़े हैं। मे बी ये कभी कई बार सोचते हो कि छोड़ दूँ, इस कनेक्शन को ख़त्म कर दूँ, इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ, या फिर मैं आगे इस रिश्ते को ले जाऊँ, यहाँ से मूव ऑन कर लूँ, या इसी रिश्ते में रहूँ। क्या सही है क्या गलत है, उन चीज़ों के बीच में ये कोई एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मूव ऑन करना ये चाहते हैं, कई बार इनका दिल करता है, बहुत स्ट्रांग इनकी एनर्जी हो जाती है कि इस रिश्ते से मूव ऑन करना है, इस रिश्ते से बाहर निकलना है, बिकॉज ये रिश्ता मुझे सर्व नहीं करता। या फिर जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस है, जैसा कि हमने देखा बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड जो इनकी फुलफिल हो रही है उस पर भी इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान अलग ही है कहीं पर। पता नहीं इनको क्या चाहिए, ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, खुद ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बिकॉज यही नहीं डिसाइड कर पा रहे कि इनको एक्चुअल में चाहिए क्या एंड क्या चीज़ इनको मिल रही है। उन चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो पा रहे हैं। ग्रेटफुलनेस की बहुत ज़्यादा इनके अंदर कमी है। कई बार इनका बहुत स्ट्रांग मन करता है कि रिश्ते से बाहर निकला जाए, इस ब्रेकअप कर लिया जाए, या रिश्ते से अलग हो जाया जाए, इस पर्सन से दूर हो जाया जाए। कई बार स्ट्रांगली दिल करता है इनका। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि कोई और भी इनको इन चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हो, इनके फैमिली मेम्बर्स में से। साथ ही मे भी
आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वजह से उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली हो सकता है इस रिश्ते से एग्री ना हो, आप लोगों के कनेक्शन से एग्री ना हो। दैट इज़ वाई प्रेशराइज्ड किया जा रहा है इनको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, या फिर कोई रीज़न, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रीज़न दिया गया हो सो दैट ये इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़े। इस वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना है। एंड ये भी हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, मे बी कुछ ऐसे ऑप्शन इनके सामने कंडीशन रख दिए गए हो कि या तो वो आपको चूज़ करें, आपके साथ के कनेक्शन को चूज़ करें, या फिर दूसरे साइड को, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनके फैमिली मेम्बर्स में उनके पेरेंट्स हो, कोई हो, बट इट सीम्स लाइक कि ऐसी कोई कंडीशन इनके ऊपर लगाई गई हो सकती है। क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न की स्टेट है एंड इनको ये जो लगता है ना इनको चीट किया गया है, ये भी हो सकता है कि ये चीटिंग आपकी तरफ से हो, या फिर कोई ऐसी थर्ड पार्टी या कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व दिख रहा है जिसकी वजह से इनको ऐसी चीटिंग वाली फीलिंग आ रही है। बट नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। साथ ही इनके अंदर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ओवर थिंकिंग तो फॉर श्योर इनके अंदर चल रही है। नेगेटिव थॉट्स के तूफान बवंडर आते रहते हैं इनके माइंड में, एंड ये चीज़ें इनको सुख से रहने नहीं दे रही हैं, इनको पॉजिटिव होने ही नहीं देती हैं। अगर ये थोड़ा सोचते भी होंगे, जैसे हल्का सा इन्होंने पॉजिटिव सोचा नहीं, कि अगेन वो नेगेटिविटी इनके ऑल अराउंड घूमने लगती है इनके माइंड में, एंड ये फिर उसी लूप में चले जाते हैं, वापस से उसी पैटर्न में घूमने लगते हैं, वापस से उसी नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वापस से ओवर थिंकिंग, वापस से यही सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। हो सकता है ये पहले भी आपसे अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते रहे होंगे, एंड अपनी थॉट को भी, बिकॉज ये अपने इमोशंस को दबाने वालों में से दिख रहे हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं, क्या चीज़ से ये खुश रहेंगे, इनके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, क्या चीज़ें इनको हैप्पीनेस जॉय देंगी, उन चीज़ों को ये सप्रेस कर लेते हैं। जब बात आती है फैमिली की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, और अगर इन इनके इनके किसी भी एक्शन से उन लोगों को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये अपनी खुशियों को दबाकर, उसको डब्बे में बंद करके अपनी फैमिली के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अपने अपने इमोशंस, अपने थॉट, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ कोई मैटर नहीं करती इनके लिए, जितना इनके लिए इनकी फैमिली मैटर करती है। दैट इज़ वाई ये फैमिली के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं। सो ये पर्सन काफ़ी केयरिंग तो है, बट खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए सपोर्टिव है, बट खुद के लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव है। ये ऐसे पर्सन है, इसी वजह से ये इनको इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। सो ये करंट एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है आपके पर्सन की, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, एंड खुद को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर। ये पर्सन ऐसा सोचने लगे हैं कि कोई भी इनकी खुशी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ इन्हें सोचना पड़ता है। कोई भी इनके ये किन चीज़ों में खुश हैं या इनको क्या चाहिए, उन चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता। सब अपनी अपनी चीज़ें चाहते हैं और ये उनकी चीज़ों को फुलफिल करने में लगे रहते हैं। सो परेशान बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी कि ऑब्स्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं आपके कनेक्शन में। एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे डियर। आपके पास जो चीज़ें हैं, आज समय रहते इसमें एफर्ट्स पुट नहीं किया गया है आपके कनेक्शन में। दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन दिख रही है, एफर्ट्स की कमी है। यस, एफर्ट्स की कमी की वजह से वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज एक तो एफर्ट्स पुट नहीं किए गए, दूसरा एक जो इंसान होता है ना कि
थोड़ा पीसफुल हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, जितना मिल रहा है रिश्ते में, जितना दे रहा है वो उससे सेटिस्फाई होता है। बट इस रिश्ते में सेटिस्फैक्शन की भी कमी दिख रही है, कंटेंटमेंट की कमी दिख रही है। मे बी आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं थे, आपके पर्सन आपसे सेटिस्फाई नहीं थे, दैट इज़ वाई ऐसी सिचुएशन आई हुई है। सेटिस्फैक्शन की भी कमी दिख रही है। रीज़न ये भी है, ऊपर से नेगेटिव माइंडसेट। आपके पर्सन के माइंड में नेगेटिविटी का जाल इतने बुरे तरीके से फैला हुआ है कि उनको रियलिटी क्या है, करना क्या है, सोचते क्या है, इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी ही नहीं मिलती है। कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, बहुत ज़्यादा ये बंधे हुए महसूस कर रहे हैं खुद को। लाइक ना तो माइंड से सोच पा रहे हैं कि चाहिए क्या, करना क्या है, जाना कहाँ है, रिश्ते का भविष्य क्या है, क्या इस रिश्ते में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ना तो आपको क्लियरली कुछ बता रहे हैं, ना ही कुछ क्लियर हो रहा है रिश्ते में। रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक, उलझा हुआ सा दिख रहा है मुझे, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। एंड आपके पर्सन उसमें कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ना तो वो क्लियरली आपको कुछ बता रहे हैं, ना ही खुद कोई एक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि बंध गए हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। कुछ आपका प्यार, कुछ अपनों का प्यार, एंड कुछ आपकी कंडीशंस, कुछ अपनों की कंडीशंस, फैमिलीज़ की कंडीशंस। सो इन सारी चीज़ों से इन्होंने खुद में एक स्टकनेस को महसूस कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं करेंटली। देख ही नहीं पा रहे हैं क्लैरिटी क्या है, सच्चाई क्या है। दैट इज़ वाई एफर्ट्स की कमी तो पहले ही हमने देखा। एफर्ट्स की कमी, कंटेंटमेंट की कमी, सेटिस्फैक्शन की कमी, एंड साथ ही खुद को बंधा हुआ महसूस करना, ये है रीज़न इन चीज़ों, ऐसी सिचुएशन आने की जो करेंटली आपके पर्सन की सिचुएशन है। हो सकता है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, उनकी फैमिली को आप दोनों के कनेक्शन का पता ना रहा हो, पहले बाद में पता चला हो, एंड उनकी फैमिली इस कनेक्शन के लिए राज़ी नहीं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हों। डिफरेंसेस इन द सेंस कि एज डिफरेंस, एंड आपके रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, जेंडर डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, बट डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन के बीच में। एंड इन डिफरेंसेस की वजह से भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। फैमिली एग्री नहीं कर रही है, फैमिली को पसंद नहीं है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी किसी हरकत से या किसी बिहेवियर से कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। दैट इज़ वाई ये इतना परेशान है, मूव ऑन करने की एनर्जी में दिख रहे हैं। बट रीज़न यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो जब ये इंसान ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि ना तो ये इंसान कोई एक्शन ले पा रहा है, ना ही कुछ आपको बता पा रहा है, ना ही आपको छोड़ पा रहा है, कुछ भी इससे नहीं हो पा रहा है। रियलिटी भी नहीं दिख रही है इस पर्सन को। इस पर्सन को ज़रूरत है किसी की जो इस व्यक्ति को सच्चाई दिखाए, रियलिटी दिखाए, एंड ऐसे सिचुएशन से बाहर लेकर आए, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड सिचुएशन। ये सिचुएशन सही नहीं है। अगर वो ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, अगर उनके माइंडसेट ने नेगेटिवली उन पर इम्पैक्ट डालना शुरू किया, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नींद ना आना, ओवर थिंकिंग, एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, एंड इसके साथ जब भी साइकोलॉजिकल इश्यूज ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसके साथ फिजिकल इश्यूज, मेंटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि समय रहते ये अपने माइंड सेट में चेंजेस लिया है, बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप तो अच्छी बात है, वो तो चेंज होगी, पहले तो इनको अपनी हेल्थ को चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत अनहेल्दी भी लग रहे हैं ये। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो करेंटली, कोई फिजिकल इश्यूज, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हों ऑलरेडी।
बिकॉज इनकी जो परेशानियां हैं वो ऐसी दिख रही हैं कि जिसकी वजह से मेंटली इमोशनली बहुत ब्रेक हुए हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हैं, बहुत परेशान हुए हैं। दैट इज़ वाई अब इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपको लेकर बुरा नहीं सोच रहे हैं, बट हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनको चीट किया है, धोखा दिया है। कोई बदला लेने की भावना तो नहीं दिख रही, बट हाँ, एक तरफ ये सोचते हैं, स्ट्रांग इमोशन आता है कि मूव ऑन करो इस कनेक्शन से, निकल जाओ बाहर, बट निकल भी नहीं पा रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे। सो डियर, इनको बहुत ज़रूरत है किसी के हेल्प की। देन अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं तो कोई उनका बेस्ट फ्रेंड या कोई काउंसलर प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, सो दैट ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकल आए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू डियर, एंड मुझे नहीं पता था कुछ ऐसा होने वाला है या कोई ऐसी रीडिंग आने वाली है। सो डोंट बी अफ्रेड, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग एंड यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग रीडिंग्स निकल कर आती हैं। एंड ऑल्सो आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि कभी भी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन जनरल रीडिंग या कलेक्टिव रीडिंग के बेस पर नहीं लिया जाता है। अगर आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलती है, उसे आप लें, जितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करें, एंड लाइफ में आगे बढ़ें। सो रीडिंग कैसी लगी आपको, कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माता दी।